हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी आज आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ ये सिविल वर्क से रिलेटेड वीडियो है। अभी तक जो हमने इस चैनल पे अपने चैनल पे जो वीडियो डाली है वो सभी इंटीरियर के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वीडियो डाली है। तो आज मैं आपको जो वीडियो डालने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा फाउंडेशन, किसी भी बिल्डिंग या घर या उसकी नींव डालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितनी तरह की नींव डाली जाती है या फाउंडेशन वर्क किया जाता है, तो उस बारे में चर्चा करेंगे। और आइए शुरू करते हैं फाउंडेशन के बारे में ये वीडियो। फ्रेंड्स, बात करते हैं फाउंडेशन की, नींव की, कि किसी भी बिल्डिंग या घर को बनाते समय उसकी नींव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होनी चाहिए, सबसे मजबूत होनी चाहिए, जिसके ऊपर वो बिल्डिंग सालों साल लंबे समय तक टिकी रहे। आपने देखा होगा पुराने टाइम के किले बने हुए हैं, वो अभी तक टिके हुए हैं। और भी बहुत सी बिल्डिंगें जो बनाई जाती है वो सालों सालों लंबे टाइम तक टिकी रहती है। वो टिकने का सबसे अच्छा, लंबे टाइम तक रहने का, यूज करने का कारण यही है कि उनकी नींव इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी मजबूत होती है कि वो सालों साल चलती रहती है। वो हर तरह का तूफान, बिल्डिंग जो अगर नींव अच्छी है तो वो हर तरह का तूफान, आंधी, अर्थक्वेक, हर तरह की परेशानियों को झेलने की कैपेसिटी रखती है। तो बात करते हैं पुराने टाइम में जो नींव डाली जाती थी, तो बेसिकली पहले बहुत चौड़ी चौड़ी वॉल नीचे जमीन के अंदर डाली जाती थी, उसके बाद धीरे धीरे करके कम चौड़ी वॉल लगाते जाते थे और ऊपर फिर बिल्डिंग बनाते रहते थे। लेकिन आजकल जो बिल्डिंगें बन रही है वो नॉर्मली पिलर्स के ऊपर बन रही है। तो नॉर्मली कंक्रीट का पहले फ्लोर, कंक्रीट से पहले बनाई जाती है, बेस बनाया जाता है, उसके बाद उस बेस के ऊपर पिलर्स लगाए जाते हैं कंक्रीट के, जिसे फाउंडेशन वर्क कहा जाता है। फाउंडेशन की जाती है प्रॉपर, कि बिल्डिंग के हिसाब से ही देखा जाता है कि बिल्डिंग में कितने पिलर्स आएंगे, कितने आएंगे, हर चीज का प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। तो फाउंडेशन वर्क करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक जो सबसे पहली चीज है कि हमारी जो बिल्डिंग बन रही है उसका लोड कितना है, वो कितनी भारी और किस तरह की बिल्डिंग बना रहे हैं, वो कितने फ्लोर का, आप अगर घर बना रहे हैं तो वो कितने फ्लोर का बना रहे हैं, 4 फ्लोर का है, 5 फ्लोर का है, या 1 मंजिल बना रहे हैं। तो उस चीज का हमें बिल्डिंग लोड का पता करना होता है कि बिल्डिंग कितनी भारी और हैवी बनने जा रही है। दूसरा, हमें ध्यान रखना होता है कि जो बिल्डिंग है उसकी नींव कितनी गहरी रखनी है। तो उसी हिसाब से आपको, अगर बिल्डिंग की हाइट पता है, सारी चीजें पता है, तो आप उसी हिसाब से नींव की गहराई आप तय कर सकते हैं कि जो फाउंडेशन वर्क करें आप वो कितनी गहराई पे करें। तो उस चीज का ध्यान रखें। नॉर्मली अगर 1 फ्लोर की आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको जो फाउंडेशन करनी है, जो नींव रखनी है, वो जो है 3 फुट गहराई में रखनी है। लेकिन आप 3 या 4 फ्लोर के बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आपको मिनिमम 5 फीट की जो है गहराई रखनी है फाउंडेशन की। उसके बाद आपको ऊपर की बिल्डिंग बनानी है, तो उसके बाद पिलर बनाने हैं। तो ये चीज है। और जो है डिपेंड करता है, फाउंडेशन भी बहुत तरह की होती है, अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन साइट के हिसाब से। तो जब भी आप कोई घर बनवाएं तो आप कुछ चीजों का जरूर टेस्ट करें। एक तो वहां की सॉइल टेस्ट करें। सॉइल मतलब वहां की मिट्टी कैसी है, रेतीली मिट्टी तो नहीं है, नमी तो नहीं है बहुत ज्यादा। उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि बिल्डिंग जो है किस हिसाब से बनेगी और कितनी तरह की, कितना उसमें कंक्रीट यूज होगा और किस तरह के हमें फाउंडेशन करना है। तो फ्रेंड्स, पहले लोग गांव में घर बनाते थे, तो गांव के अंदर नॉर्मली कोई भी नक्शा डिजाइन नहीं करके अपने हिसाब से लोग डिजाइन करके अपना घर बना लेते थे, और वहां गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती गांव की जगह को बनाने के लिए, अपना घर या कुछ भी बनाने के लिए। लेकिन आजकल शहरों में नॉर्मली हर जगह की अथॉरिटी होती है, उससे बाकायदा प्रॉपर नक्शा पास कराना पड़ता है। और जब भी आप कोई घर बनवाएं तो किसी अच्छे आर्किटेक्ट को हायर करें, उससे पूरी प्लानिंग ले। आर्किटेक्ट के पास हर चीज की डिटेलिंग होती है, उन्होंने एजुकेशन की होती है इसी चीज के ऊपर कि किस चीज को कितनी नींव रखनी है, किस हिसाब से नक्शा। तो पहले ही उसका फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है बिल्डिंग का या घर का। उस नक्शे के हिसाब से ही पिलर रखे जाते हैं, कितनी जगह पिलर्स आएंगे, किस किस जगह कितने पिलर आएंगे, जिस तरह की बिल्डिंग है तो उसी हिसाब से उस पिलर्स की फाउंडेशन तैयार होती है। तो तो जब भी आप
बिल्डिंग बनाएं या घर बनाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और एक अच्छा आर्किटेक्ट जरूर हायर करें जो आपकी काफ़ी कॉस्टिंग बचा सकता है। अगर वो अच्छा आर्किटेक्ट है तो वो आपको पहले ही हर चीज़ की प्रॉपर कैलकुलेशन दे देगा कि इतना सीमेंट यूज़ होगा, इतना सरिया यूज़ होगा। और अगर उससे अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर आर्किटेक्ट है तो वो करीब करीब बिल्कुल सेम जाएगा, थोड़ा बहुत ही अप डाउन हो सकता है जो मटेरियल वो बताएगा। तो ये चीज़ें हैं। और आइए अब मैं आपको एक साइड पे लेके चलता हूँ। बेसिकली नींव का काम वहाँ पे चल रहा है, तो अभी नींव भरी जाएगी तो धीरे धीरे मैं इस साइड को आपको पूरा दिखाऊंगा, कंस्ट्रक्शन किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है और धीरे धीरे ये पूरा घर किस तरह से तैयार होगा। और बाकी आपकी कुछ और क्वेरी हो, कुछ भी जानना चाहते हो इस साइड को लेके, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं घर की जो ज़मीन है वो ये है, आप देख सकते हैं टोटल ये करीब करीब 36 फुट इसकी चौड़ाई है और 81 फुट पीछे गहराई है। तो ये आप देख सकते हैं ये इसमें जगह जगह बीसीसी हो गई है, बेस पे कंक्रीट डाल दी गई है एक पर्टिकुलर रेशो में। बेस पे सीमेंट, रेत और जो है बजरी, मोटी बजरी आती है उनको डाल के ये बीसीसी हो गई है। ये बेस वर्क है। जिस तरह से आर्किटेक्ट ने इसकी मैपिंग दी थी, मैप दिया था, उसी हिसाब से निशान लगा दिए गए हैं कि कहाँ पे कॉलम खड़े होंगे। तो उसी हिसाब से करीब करीब इस पे करीब 5-6 पिलर एक साइड आए हैं, फिर सेंटर में पिलर हैं और फिर साइड में पिलर हैं। तो इस प्लॉट को बनाने से पहले जो इसकी पहले जो सारी मिट्टी है अलग अलग छोटी छोटी खुदाई करने की जगह पूरे ही प्लॉट से 5 फीट गहरी जैसे इसकी नींव रखी गई है तो सारी मिट्टी हटा ली गई, निकाल ली गई और उसके बाद जो है ये बेस बीसीसी तैयार की गई। नॉर्मली अगर छोटे छोटे गड्ढे करते तो मिट्टी बहुत ज़्यादा होती और उस टाइम पे ये बेस तैयार करने में प्रॉब्लम आती, इसलिए पूरा ही इस प्लॉट को खाली कर लिया गया। जो गहराई 5 फीट रखनी थी तो पूरे प्लॉट को ही 5 फुट गहरा कर लिया गया। उसके बाद ये कॉलम्स के लिए बीसीसी तैयार हुई। अब आप देख सकते हैं ये पूरा प्लॉट है और ये अलग अलग है। सेंटर में बड़े पिलर दिए जाएंगे और ये कॉर्नर में इस तरह से यहाँ पे ये एग्जैक्ट यहाँ पिलर दिए जाएंगे। उस हिसाब से आप देख सकते हैं ये आपस में जॉइंट करा हुआ है, इसमें 2 पिलर आएंगे और आपस में ये बड़ी बीसीसी करी हुई है और इस बीसीसी के ऊपर ही लोहे का जाल डलेगा। उसके बाद कॉलम खड़े होंगे और अब आप देख सकते हैं, आप चाहे तो नाप भी सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपको नाप के दिखाता हूँ कि नपवा के दिखाता हूँ। ये जो इसकी हाइट है एग्जैक्ट 3 फीट के तकरीबन 5 फीट इसकी जो है नींव रखी गई है, 5 फीट गहरी, तो 5 फीट गहराई इसकी रखी गई है। तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट 5 फीट है। ये बराबर वाला प्लॉट है जिसमें आप देख सकते हैं उसकी जो बेस है वो इतना गहरा मिट्टी निकालने के बाद ये 5 फीट इसकी नींव रखी गई है। तो उसी हिसाब से जब ये कॉलम इसमें खड़े हो जाएंगे तो दोबारा से जो मिट्टी निकाली है उसके बाद ये भर दी जाएगी। तो ये इस साइड को आपको मैं प्रॉपर दिखा। अच्छा 12 mm के सरिये से ये रखा जाएगा हैं। ये रिंग जो है ये पिलर में यूज़ होंगे। ये 8 का। अच्छा बनाते रहो। अच्छा ये 8 mm के सरिये से रिंग बनाएंगे। ये 8 mm के सरिये को मोड़ के रिंग बना के पिलर के चारों तरफ मजबूत हो जाएगा। और ये जो है ये वाला सरिया पिलर में खड़े तो आप देख सकते हैं। अच्छा ये जो सरिया है ये 25 mm और ये 20 mm मोटा है और इधर ये 20 mm। तो इन दोनों को मिक्स करके पिलर्स जो कॉलम है वो बनाए जाएंगे। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में ये किस तरह से तैयार होती है साइड, और जब कॉलम खड़े हो जाएंगे तो किस तरह से किस रेशो में हम कंक्रीट का मिक्सचर डालेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में